हम लोग भगवत गीता छठे अध्याय के 33वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार है, अर्जुन उवाचा योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। और श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद बता रहे हैं इसका कि अर्जुन वाचा मतलब अर्जुन ने बोला कि हे मधुसूदन, जो आपने ये योगा की जो पद्धति आपने बताई है ये मुझे इम्प्रैक्टिकल लग रही है और इसको लंबे समय तक कर पाना तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो मन है वो बहुत ही चंचल है, बहुत ही रेस्टलेस है और अनस्टेडी है। अभी कुछ सोचते हैं वो 2 मिनट बाद पूरा नहीं होने देता उसको। और इसके जो प्रपोर्ट में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस योग पद्धति का जो उन्होंने शिक्षा दी, ज्ञान दिया, और जो शुरू हुआ था शुचो देशे और अंत हुआ योगी परमा। तो अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्णा, मैं तो ये कर नहीं पाऊंगा। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो घर छोड़ दे और किसी निर्जन स्थान में, जंगल या पर्वत पे जाके बैठ जाए और इस कलयुग में इस योग पद्धति का पालन करे। ये जो कलयुग है, जो हमारा वर्तमान युग है, इसमें लोग एक तो आयु कम है और दूसरा जीवन यापन के लिए बहुत ही भयंकर स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऊपर से लोग आत्म साक्षात्कार के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लोग इसकी तरफ कोई भी इसको महत्व बेसिकली नहीं देते। जब सिंपल सरल चीज़ों के ऊपर वो महत्व नहीं दे पा रहे, उसके प्रति गंभीर नहीं हो पा रहे, तो फिर ये जो बहुत ही कठिन है योग पद्धति, इसका पालन कैसे कर पाएंगे? अपने जीवन को इतना अधिक बदलाव करके उसको संयमित कैसे कर पाएंगे? कैसे वो एक कठिन योग आसन में जाकर बैठ पाएंगे, निर्जन स्थान ले लेंगे, मन सारी भौतिक कार्यों से अपना मन जो है वो वापस खींचकर उसी के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं परमात्मा पे। तो एक व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने बोला कि ये जो योग पद्धति, और ये जब बात चल रही थी, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये द्वापर युग की बात चल रही है, ये कलयुग के अंदर बात नहीं चल रही। तो अर्जुन जो है द्वापर युग में ये सोच रहा है कि ये योग पद्धति का पालन करना तो बहुत ही मुश्किल है। और अर्जुन तब ये बात कर रहा है जब उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे सद्गुणों से अर्जुन जो है व्याप्त है। अर्जुन सुसज्जित है बहुत सारे सद्गुणों से, राज परिवार से है, अनेक गुण है उसके अंदर, महान योद्धा है, लंबी आयु है उसकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कृष्ण का अंतरंग मित्र है। लेकिन फिर भी 5000 साल पहले अर्जुन के पास इतनी अच्छी सुविधाएं थी, फिर भी उसने बोला कि ये संभव नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। बल्कि श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, हमने ढूंढ लिया, हमें तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि अर्जुन ने कभी ये अष्टांग योग का या परमात्मा पे ध्यान लगाने की पद्धति का कभी पालन किया हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहे हैं, 2 कंक्लूजन दे रहे हैं। एक कंक्लूजन तो ये है कि श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कलयुग के अंदर असंभव है इस
योग पद्धति का पालन करना। और फिर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कुछ लोग, शायद दुर्लभ कुछ लोग हैं जो इसको कर पाएँ, लेकिन जो जनसाधारण है, जो आम आदमी है, उसके लिए तो बिल्कुल असंभव सी चीज़ है कि वो इसका पालन कर ले। अगर 5000 साल पहले ऐसी बात थी तो आज तो फिर कहना ही क्या। अब श्रील प्रभुपाद सेकंड कंक्लूजन दे रहे हैं और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो इस योग पद्धति का पालन कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं और लोग कर ही रहे हैं, और प्रभुपाद बोल रहे हैं जो इस योग पद्धति का पालन कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़ हों, वो लोग बेसिकली श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं निश्चित रूप से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उनको जो जीवन का लक्ष्य है, गोल है, उसके बारे में उनको कोई भी किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। तो ये श्रील प्रभुपाद ने इसका रिपोर्ट दिया। इस पे डिस्कशन से पहले एक बार मंगलाचरण करता हूँ, फिर इस पे डिस्कशन करता हूँ। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो स्वाहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुतो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपाम्बुधिर यस्तम अहम प्रपत्ते। तो यहाँ पर ध्यान योग की बात हो रही है। ध्यान योग का बेसिकली मतलब है कि हम लोग अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मन को क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? मन को हम क्यों संयमित कर रहे हैं? मन को हम इसलिए संयमित करने का बेसिकली प्रयास कर रहे हैं क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है। दो क्वालिटीज़ हैं मन के अंदर। पहली बात तो यही है कि मन इंद्रियों का स्वामी है, और दूसरी बात यह है कि आयु में जब वृद्धि हो जाती है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो सारी इंद्रियां हमारी शिथिल हो जाती हैं। आँखें, नाक, कान, दांत वांत सब हमारे शिथिल हो जाते हैं, लेकिन मन जो है, मन यथावत बना रहता है। जैसे बचपन में जितना जवान था, बुढ़ापे में भी मन उतना ही सशक्त, उतना ही जिद्दी, उतना ही बलवान मन बना रहता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने मन को नियंत्रित कर लिया, और मन हमने नियंत्रित कर लिया, तो फिर हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, फिर भी हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। और फिर जीवन का लक्ष्य ही है अंते नारायण स्मृति। अंत काल में नारायण का स्मरण होना। स्मरण तो मन में ही होगा, स्मरण तो मन में ही होगा। और मन क्यों स्मरण करेगा? क्यों स्मरण करेगा मन? अंत काल में मन तो उसका स्मरण करेगा जिसके प्रति वो आसक्त है। तो अगर मन संयमित होगा तो अंत समय में अंते नारायण स्मृति को हम कर पाएंगे। नहीं तो पूरा जीवन हमने भक्ति का अभ्यास किया, लेकिन अगर मन संयमित नहीं हुआ तो मरते समय महाराज भरत की तरह हिरण का ध्यान आ जाएगा। हम लोग अपने परिवार, अपने धन संपत्ति, अपने मित्रों, किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचना शुरू कर देंगे, और वो सोचना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। क्यों प्रॉब्लमैटिक है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम में वैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता।
जैसा मृत्यु के समय भाव आएगा हमारे मन में, वैसा शरीर मिल जाएगा। जैसे महाराज भरत को हिरण का शरीर मिल ही गया, बेसिकली हिरण का शरीर मिल ही गया। तो ये इन कारणों के चलते मन को नियंत्रित करना, मन को संयमित करना अत्यंत आवश्यक है। और भगवान कृष्ण ने इसी के निमित्त भगवान कृष्ण ने इस ध्यान योग पद्धति का जो है शिक्षा अर्जुन को दी। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में लिख रहे हैं, यहाँ तो छोटा सा प्रपोट है, लेकिन अगर आप श्रील प्रभुपाद की अन्य पुस्तकें पढ़ें तो उसमें श्रील प्रभुपाद इस श्लोक पे काफ़ी विस्तार से डिस्कशन कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं इसकी शिक्षा दे रहे हैं, तो इसका अप्रासंगिक होने का या इम्प्रैक्टिकल होने का कोई पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने अर्जुन को कोई उठा के गलत शिक्षा दे दी, मिसगाइड कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर रिपोर्ट में भी लिख रहे हैं कि ये एक साधारण ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। एक साधारण व्यक्ति को तो कोई सिंपल सी चीज़ बताओ, भाई मुझे ये बताओ, मैं ये छोटी सी एक चीज़ कर दूंगा तो बस काम हो जाएगा ना, बस ये बता दो मेरे को, करना क्या है अब। अर्जुन ये बात क्यों बोल रहा है? अर्जुन ये बात क्यों बोल रहा है? और अर्जुन ये बात, हालांकि अर्जुन सभी सद्गुणों से संपन्न है। अर्जुन के बारे में आपको अगर महाभारत में हम देखें तो महाभारत में एक प्रसंग आता है अर्जुन के विषय में। वो प्रसंग क्या है कि भगवान कृष्ण से प्रेरणा प्राप्त करके अर्जुन जो है वो जब वनवास कर रहे थे, 13 वर्ष का वनवास था, 12 वर्ष तो वन में वास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो सारे पांडव आराम से बैठे हुए थे, चलो 12 वर्ष जो है आराम से, उनके पीछे हजारों ब्राह्मण थे, उनका पालन भी कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर, और वन में रह भी रहे थे। तो भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने बोला, भाई तुम ये वन में रह के भोग कर रहे हो, आगे जाकर युद्ध होने की संभावना है, तुम लोग उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? ऐसा थोड़े ना कि तुम वन में आ गए, चलो भैया आप यज्ञ करते रहो और भोजन करते रहो, प्रसाद खाते रहो, बस बात खत्म हो गई। ये बात भी बहुत प्रासंगिक है, स्पेशली डिवोटीज के लिए, भक्तों के लिए। भक्त ये सोचते हैं कि चलो भक्ति में आ गए, माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, चलो भैया काम खत्म हुआ। नहीं, ये आप समझ लो इतना काम करना तो बस सतोगुण में भोग के बराबर है। सतोगुण में भोग कर रहे हैं। चेष्टा क्या है आपकी, आपका प्रयास क्या है, आप कितने उत्साह के साथ आप प्रयास कर रहे हो, ये बताओ। फेथ तो है, चलो श्रद्धा है आपके अंदर, श्रद्धा है इसलिए आप कर रहे हो, लेकिन वो श्रद्धा कितनी गाढ़ी है, कितना उत्साह है आपके अंदर, आप कितना प्रयास कर रहे हो, आप ये बताओ बस। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता के अपने कमेंट्रीज में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि पतन का कारण क्या होता है। एक व्यक्ति आया, उसमें श्रद्धा थी या भक्तों से श्रद्धा मिल गई उसको, उसने भक्ति करना शुरू कर दिया, जब 4 माला का जप करना शुरू कर दिया, 16 माला 4 नियम पालन कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, हर चीज़ कर रहा है, फिर फॉल डाउन हो गया उसका। और फॉल डाउन होता ही है, और ऐसे नहीं कोई इक्का दुक्का विरला फॉल डाउन हो जाता है। जैसे पाश्चात्य देशों में रैम्पेंट है, बिल्कुल मतलब फैला हुआ है महामारी की तरह, कि वहाँ पर विवाह हो गया, पहले तो लोग विवाह नहीं कर रहे, फिर विवाह करते हैं तो डाइवोर्स हो जाता है। कोई विरला परिवार होता है जहाँ पे वो चलता रहता है, भाई चले जा रहा है, कोई विरला परिवार है। ऐसे ही डिवोशन में
पहले तो कोई जुड़ता नहीं, और जुड़ जाए तो फिर कोई विरला है जो टिका रहता है, नहीं तो लोग अलग हो जाते हैं। भक्ति करते हैं कुछ टाइम, 8, 10, 15, 20 साल, फिर छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा देर टिके नहीं रहते इसके अंदर। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं कि क्यों आखिर पतन हो जाता है। एक भक्त आया और भगवान कह रहे हैं ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, फिर पतन कैसे हो जाता है? आखिर क्या कारण है कि भाई वो नीचे ही गिर गया? अच्छा भला भक्ति कर रहा था, अच्छी भली हर चीज़ थी, और फिर भक्तों के बीच में भी रह रहा था अपेरेंटली। ऐसे नहीं कि भरत महाराज की तरह अकेला पड़ा हुआ है, नहीं, यात्राओं पे जा रहा है, मंदिर के फेस्टिवल्स प्रोग्राम्स अटेंड कर रहा है, वो फिर कैसे नीचे गिर गया? वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रयास नहीं करते, उनकी एफर्ट्स में, उनकी जो प्रैक्टिकल सर्विस है, जो जिस उत्साह से, जितनी इंटेंसिटी से उनको भक्ति करनी चाहिए थी, वो तीव्रता के अंदर कमी होती है। तीव्रेन भक्ति योगे, हमारे आचार्य बोले तीव्रेन भक्ति योगे, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। तो पतन होता है जब वो तीव्रता के अंदर कमी होती है। वो जब तक हम बहुत ही इंटेंस, बहुत ही वेग से हम भक्ति नहीं करेंगे, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर कमी है तो पतन हो जाएगा। फिर सारा फोकस, सारा प्रयास हमें उठा के अपनी भक्ति में जितनी भी अधिक से अधिक हम एफर्ट्स, प्रयास डाल सकते हैं, वो प्रयास को हमें डालने का हमें कोशिश करनी चाहिए। और भक्तों के संग का मतलब है कि आप सब मुझे हेल्प करो कि मैं अपने प्रयास को, अपनी एफर्ट्स को बढ़ाऊं, और आप दूसरों की हेल्प करो कि वो को भक्ति में उनको आगे बढ़ाएं। नहीं तो हम लोग भक्तों के बीच में रहेंगे, फिर अचानक से गायब हो जाता है व्यक्ति, अचानक से दिखना बंद हो जाता है। फिर आप फ़ोन करो तो उनका फ़ोन अधिकतर स्विच ऑफ आएगा, या आप घंटी चली गई तो उठाएंगे नहीं। वो फिर आप 10 बार फ़ोन करोगे, फिर आप भी छोड़ दोगे उसको, तो बात ख़त्म हो जाती है वो। अब हम सोचते हैं कि पता नहीं किसका दोष है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये दोष हमारे अपने प्रयास में कमी है। तो हमें हमेशा ये एनालाइज करना चाहिए कि हम कितना प्रयास अभी कर रहे हैं और कितना कर सकते हैं, और वो जो गैप है उसको ब्रिज कैसे करेंगे, उस गैप को, उस जो बीच में वो खाली स्थान है, उस खाई जो है वो, उसको हम कैसे भरेंगे उसको। ये अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे, फिर पतन की संभावना नहीं रहती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सीधी बात है। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को बोला, भाई तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हें वन में आए थे, वन में आके सतोगुण में भोग करने के लिए थोड़े ना भेजा था तुम्हें। तो जाओ भाई, जाके एफर्ट करो, अपना प्रयास करो, अपने जो आपकी जो युद्ध करने की कला है उसको आप अच्छे से उसको उसमें प्रगति करो, उसका प्रैक्टिस, अभ्यास करो उसका। और अर्जुन को बोला, जाओ तुम भाई दिव्य अस्त्र लेके आओ, उसके बगैर तुम भीष्मा, द्रोणा, कर्णा, इनको कैसे हरा पाओगे भाई? ये तो सारे मतलब बहुत ही पावरफुल और बहुत ही भयंकर योद्धा हैं, इनका सामना कैसे होगा बिना दिव्यास्त्रों के? तो अर्जुन जो है जंगल में, वन में गया, और वहाँ पे अर्जुन ने जाके पहले तो उसने खूब तपस्या की, और फिर शिवजी का दर्शन प्राप्त कर लिया अर्जुन ने। और फिर वहाँ से अर्जुन जो है शिवजी से पाशुपत अस्त्र लेकर
अर्जुन सीधा स्वर्गलोक की ओर चला गया। इंद्र ने अपना रथ भेज दिया, मातली है उसका ड्राइवर, और वो रथ में सवार होकर अर्जुन ऐसे पलक झपकते ही अर्जुन पहुंच गया इंद्र के दरबार में। और इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे, इंद्र का पुत्र है अर्जुन, तो सिंहासन पर बैठे थे। तो इतना प्रेम है अर्जुन से कि इंद्र अपने सिंहासन की एक तरफ मूव कर गया। पहले तो बीच में बैठा था, पहले तो बीच में बिल्कुल सिंहासन के बीचों बीच बैठा था, फिर एक तरफ हो गया, इस तरफ की जगह खाली हो गई, और इंद्र ने हाथ पकड़ के अर्जुन को अपने साथ ही अपने सिंहासन पर बिठा लिया। अब अर्जुन इंद्र के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ है और इंद्र एक टक उसको देखे जा रहे हैं। और महाभारत में लिखा है कि उसकी मन ही नहीं भर रहा देखते हुए, देखे जा रहा है इंद्र। इतने में वहां पर क्या हुआ, लोमश ऋषि आ गए। लोमश ऋषि ने बोला चलो भाई इंद्र को मिल के चलता हूँ, 100 यज्ञ कर रखे हैं, प्रतापवान है, पुण्यशाली लोगों का दर्शन करना ही चाहिए। जब लोमश ऋषि वहां पे पहुंचे, उसने देखा भाई इंद्र के साथ ये कौन बैठा है, अर्जुन। तो लोमश ऋषि ने बोला कुछ नहीं है, अपने मन में सोच रहा है। लोमश ऋषि अपने मन में सोच रहे हैं कि ये आखिर अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया भाई, इसने तो चलो 100 यज्ञ कर रखे हैं भाई, अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया कि ये सिंहासन पर बैठ रहा है भाई। इंद्र के सिंहासन पर कौन बैठ सकता है, किसको मौका मिल रहा है भाई बैठने का। स्वर्ग में बहुत लोग हैं लेकिन इंद्र का सिंहासन एक ही है। लोमश ऋषि ये सोच ही रहे थे, इंद्र ने भांप ली ये बात। इंद्र ने बोला अरे आप पहचाने नहीं आप इसको, ये जो अर्जुन है आपने इसको पहचाना नहीं शायद। तो थोड़े शर्मिंदा हो गए लोमश ऋषि। लोमश ऋषि ने बोला अरे मेरे मन की बात कैसे पकड़ ली इसने। तो लोमश ऋषि ने बोला अच्छा कौन है, जरा मुझे आप परिचय दे दो इनका। तो इंद्र ने बोला वो जो बद्रिक आश्रम में नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं हजारों करोड़ों वर्षों से, उसमें जो नर ऋषि हैं वो अर्जुन है, और जो नारायण है वो तो स्वयं कृष्ण ही। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, बल्कि यही अधिकारी है इस सिंहासन पर बैठने का। मैं तो हुई नहीं, तो भगवान के दया से चलो बैठ गया यहाँ पर, लेकिन असली अधिकारी तो यही है। और ये तो भाई स्वर्गलोक में क्या कर रहा है, हमारी सहायता करने आया है। ये आया यहाँ पर असुरों का वध करने के लिए। कुछ असुर हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं, निवात कवच और उसके हजारों भाई हमें परेशान कर रहे हैं, ये आया उनका वध कर देगा। और फिर महाभारत का युद्ध होने वाला है, भगवान कृष्ण ने सारे पृथ्वी का भार हर लेंगे वो। तो उसके लिए इसको कुछ अस्त्रों की आवश्यकता है, वो अस्त्र इसको दे देते हैं, वो अस्त्र इसको प्रदान कर देंगे। तो ये हम उस अर्जुन की बात कर रहे हैं जो स्वयं नर नारायण ऋषि से एक है, जो सद्गुणों की खान है। हम उस अर्जुन की बात कर रहे हैं जो उस सिंहासन पर बैठ के सामने अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तो अर्जुन जो है उर्वशी को देख रहा था, बार बार उर्वशी की तरफ देख रहा था अर्जुन। इंद्र ने देखा ये उर्वशी की तरफ देख रहा है, तो इंद्र ने चित्रसेन को भेजा गंधर्व को कि जाओ जाके उर्वशी को बोलो कि वो अर्जुन की सेवा कर दे। उर्वशी पहले से ही अर्जुन पे मंत्रमुग्ध थी। उर्वशी शाम के समय, संध्या काल के समय अर्जुन के महल में पहुंच गई अर्जुन को सर्व करने के लिए। और अर्जुन उर्वशी को देख के नतमस्तक हो गया। उर्वशी ने बोला अरे नतमस्तक मत हो जाओ भाई, आओ
आप मुझे संतुष्ट करो, मैं आपको संतुष्ट करूंगी। अर्जुन ने बोला आपको कुछ गलतफहमी हो गई है माता। उर्वशी को, जिसको देख के बड़े से बड़े देवी देवता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो उर्वशी, अरे तुम माता क्यों कह रहे हो? हम अप्सराएं किसी की माता नहीं होती। नहीं नहीं, आप हमारे पूर्वजों की जो है आप पत्नी हो तो हमारी माँ कैसे मानो? अरे नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने बोला नहीं, पाप की बात ही नहीं है, आप मेरी माँ कैसे मानो, मैं ऐसा विचार अपने मन में ला भी नहीं सकता। अरे तो तुम मुझे क्यों देख रहे थे बार बार? मैं तो अपनी माता के दर्शन कर रहा था। भैया ये कंफ्यूजन कहाँ से हो गई? ये वो अर्जुन की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, श्राप दे दो, कुछ भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने माता, आपको मैं अपनी माता के रूप में देखता हूं, इससे मैं पीछे नहीं हट सकता। उस अर्जुन की हम बात कर रहे हैं, उस अर्जुन की बात कर रहे हैं। वो जो सद्गुणों की भंडारा, जिसने काम वासना पर पूरा उसका नियंत्रण है, भोग करने की पूरी सुविधाएं, अवसर उपलब्ध होने पर भी उसने सर्वथा इनकार कर दिया अर्जुन ने। हम उस अर्जुन की बात कर रहे हैं। वो अर्जुन, यहाँ पर भगवान को बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भगवान को बोल रहा है अर्जुन कि हे कृष्णा, मैं नहीं कर सकता। ये जो योग पद्धति आप बता रहे हो कि सब में मुझको देखो और मुझ में सबको देखो, ये मेरे लिए ये करना मेरे लिए बहुत कठिन है, ये करना बहुत कठिन है मेरे लिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में देखो और मुझे सब में देखो। और फिर आगे भगवान ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, और भगवान कृष्ण ने बोला कि देखो, ये जो हर व्यक्ति को आप समभाव से देखो, अपने समान देखो। तो अर्जुन ने तुरंत सोचा इस बारे में। जैसे ही ये बात भगवान कृष्ण ने बोली, अर्जुन ने सोचा कि मैं दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को एक भाव से कैसे देख लूं? एक मेरा बड़ा भाई है, एक शत्रु है, एक की मैं सेवा करना चाहता हूँ, एक के मैं प्राण हरना चाहता हूँ, दोनों को एक भाव से कैसे देख लूं? और एक भाव से देख लूं तो फिर युद्ध कैसे करूंगा? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी हो गई। और अर्जुन ने बोला चलो ठीक है, मान लेता हूँ, एक बार पूरा दिमाग, पूरी बुद्धि उसमें लगाकर मैं एक बार को ये सोच भी लेता हूँ, एक बार को अपने दिमाग में ले भी आता हूँ कि चलो ठीक है भाई, अर्जुन और जो युधिष्ठिर और दुर्योधन एक जैसे हैं। लेकिन कितनी देर तक सोच पाऊंगा? अभी सोच रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर वही विचार मन में आना शुरू हो जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ होगा, मन में वही विचार कौंधना शुरू हो जाएंगे। पहली बात, सोच नहीं पाऊंगा, अगर सोच भी लिया तो अधिक देर तक सोचता नहीं रह पाऊंगा, विचार ये मन से हट जाएगा। इसलिए अर्जुन ने बोला बहुत मुश्किल है करना मेरे लिए। अर्जुन बहुत ही दीनतावश अर्जुन अपने बहुत ही विनीत एक पोजीशन अर्जुन जो है स्वीकार कर रहा है। और अर्जुन बोल रहा है कि हे कृष्णा, आप बात ठीक कह रहे हो लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज़ आप मेरी व्यथा को, मेरी कमज़ोरी को, मेरी दुर्बलता को आप प्लीज़ पहचानिए। मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल है कि मैं दुर्योधन और युधिष्ठिर को एक ही तराजू में तोल दूं, वो मेरे लिए बहुत कठिन है। आप मुझे कोई सरल, कोई आसान सा तरीका बताइए मेरे को जो कि मैं आसानी से कर पाऊँ। ये कर पाना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है। कितनी विनम्रता चाहिए, कितनी तीव्रता, आगे बढ़ने, एक बात को समझने के लिए कितना उत्साह चाहिए ये बात बोलने के लिए। हम लोग
जो भी हमें शिक्षा मिलती है हम उसके ऊपर फर्दर प्रैक्टिकल लेवल पे जाके डिस्कशन नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं जो व्यवहारिक स्तर पे कैसे कर पाएंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसको व्यवहारिक जीवन में उतारते हैं, और जो समस्याएं आए जाके वापस अपने काउंसलर, अपने शिक्षा गुरु से जाके उसके बारे में बात करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, और उसका इम्पैक्ट भी आता है, उसका परिणाम भी होता है कि लोग आगे बढ़ नहीं पाते, जहाँ पे होते हैं वहीं फंसे रहते हैं। जाके वरिष्ठ वैष्णवों से, गुरु से संपर्क नहीं साधते, उनसे अपनी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सलूशन नहीं ढूंढते। पता नहीं वो क्या सोचेंगे। अरे वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपको ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, क्या आप उसका उपयोग कर पा रहे हो प्रॉपरली आगे बढ़ने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कि नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो भाई उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करना चाहिए। अगर किसी से सवाल पूछना है, किसी से अपनी जिज्ञासा सामने रखनी है, उनसे उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो उसके ऊपर वो काम करना पड़ेगा ना। आप अपने दिमाग से उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि किसी ने बोल दिया कि युद्ध के दौरान कि तू अपना धनुष फेंक दे, गांडी तेरे बस की नहीं है, या तो वो मरेगा या मैं मरूंगा। अब अर्जुन भीष्म पितामह से युद्ध ठीक से लड़ नहीं रहा था, उनको मारना नहीं चाहता वो। युधिष्ठिर को गुस्सा आ गया। युधिष्ठिर ने एक दो बार तो उसको बोला भाई ठीक से लड़ ले। अर्जुन ने नहीं सुना। युधिष्ठिर ने कहा फेंक दे भाई अपना गांडी, तेरे बस की नहीं है, बस अब तो या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? तो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने कहा वरिष्ठ अगर भाई है, जो वरिष्ठ जन है, अगर उनका आपने अपमान कर दिया वो मृत्यु के समान होता है। तो अर्जुन चलो तुम अपमान कर दो, वो मृत्यु के समान ही है, बात खत्म हो जाएगी। अश्वत्थामा के प्रसंग में भी ऐसा ही किया गया था, उसका अपमान करके छोड़ दिया था उसको। अपमान का मतलब मृत्यु है। अब आप जीवित रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा खत्म हो गई आपकी, आप मरे हुए के समान ही हो, बस कोई नहीं पूछेगा भाई तुम्हें अब। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म हो गई, रेपुटेशन जीरो हो गई तुम्हारी। तो ये जो सॉल्यूशन है, जो कि अर्जुन ढूंढ नहीं पाया, युधिष्ठिर ढूंढ नहीं पाया, दोनों ग्लानि के अंदर है, दोनों नहीं चाहते कि हम में से कोई भी मरे, फिर भी वो सिचुएशन खड़ी हो गई, लेकिन कृष्ण ने एक क्षण के अंदर उसका समाधान कर दिया। ऐसे ही हमारे पास, हमें लगेगा बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम्स है हमारी, लेकिन अगर हम वरिष्ठ वैष्णव की, गुरु की शरण लेंगे, हमारी समस्या का निदान हो जाएगा, उसका उपाय मिल जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ये मत सोचो कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने ये सवाल पूछ लिया अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, मैंने उनको बताया, आपकी बल्कि रेपुटेशन बढ़ेगी कि आप सच्चे व्यक्ति हो, आप अच्छे भक्त हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बजाय कि आपकी रेपुटेशन घटने के, आपकी रेपुटेशन वरिष्ठ वैष्णव की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में बढ़ेगी। तो प्लीज अपने जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे घर में आ रही हैं, चाहे आपके ऑफिस में आ रही हैं, चाहे बिजनेस में आ रही हैं, उसको, जो आपकी भक्ति में आप पे असर डाल रही हैं, उसको डिस्कस करने में कभी भी कोई भी हेसिटेशन, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये बात तो हुई अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को एक बड़े महत्वपूर्ण नाम से पुकारा है यहाँ पर, मधुसूदना। अब वो क्यों अर्जुन ने ये नाम पुकारा मधुसूदना, और आगे के श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं महाबाहो, अर्जुन तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी भुजाएं बहुत ताकतवर हैं। तो क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे कारण होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहो क्यों बोला, उसके पीछे कारण है, और वो जो कारण है भागवतम के 11वें स्कंद में उस कारण का रहस्य छुपा हुआ है। आगे जब वो श्लोक आएंगे आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो अर्जुन ने क्यों बोला
भगवान कृष्ण को मधुसूदना क्यों बोला? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि मधुसूदन बोलने के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। अर्जुन क्यों बोल रहा है मधुसूदन, और मधुसूदन नाम आखिर पड़ा कैसे? ये बहुत ही हर भक्त के लिए जानना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं जानेंगे, ये जानने से भक्ति में सुचारू रूप से आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। तो भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे शेषनाग के शैया पर, जो नाभि से कमल उगा। महाभारत में 2 जगह वर्णन आ रहा है। ये 2 भाई थे, मधु और कैटभ, 2 भाई थे। 2 बार वर्णन आ रहा है। एक बार तो भगवान हयग्रीव के रूप में आए और इसका वध किया दोनों का, और दूसरी बार आपको बताता हूँ। इन दोनों ने, मधु और कैटभ, जो भगवान की नाभि से कमल उगा, उसमें से 2 पानी की बूंदें समुद्र में गिर गई, और भगवान ने उन 2 बूंदों पर दृष्टिपात किया, मधु कैटभ बन गए। एक जगह यह भी वर्णन आता है कि भगवान के कान की जो मोम है, ईयर वैक्स है, उससे ये दोनों जो है राक्षसों का, असुरों का जन्म हुआ। और दोनों ने खूब तपस्या की। एक कल्प की बात बता रहा हूँ। दोनों ने खूब तपस्या की और दोनों ने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया। जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी मरने की, हम नहीं मरेंगे भाई। जब तक हमारी इच्छा नहीं है मरने की, हम नहीं मरते। अब जिसको ब्रह्मा जी इत्यादि इतने महान देवी देवता नहीं मार सकते भाई, उसका कैसे बिगड़ेगा? उसका क्या हो सकता है? तो इन दोनों ने क्या किया, जाकर ब्रह्मा जी से वैदिक नॉलेज जो है, वेद जो है, वैदिक ज्ञान चुरा लिए। ब्रह्मा जी हालांकि सृष्टि में लगे हुए हैं, रजोगुण को छूते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन है तो सतोगुण में स्थित। सतोगुण में स्थित है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण है। लेकिन ये दोनों, मधु और कैटभ आए, और ये दोनों जो है, एक रजोगुण का प्रतीक है, एक तमोगुण का प्रतीक है। और ये दोनों आए, दोनों ने मिलके हावी हो गए ब्रह्मा जी पर, और उनका जो वैदिक ज्ञान है, जो वेद हैं, 4 वेद चुरा लिए उन्होंने। इसका क्या मतलब है एक भक्त के लिए? इसका मतलब ये है कि हम लोग भगवद गीता, भागवतम तो चलो पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत हम लोग पढ़ते हैं, प्रभुपाद के अन्य ग्रंथों को भी पढ़ते हैं हम लोग, और भगवान की सेवा में भी लगे हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पे माया का अटैक नहीं होगा। ये सोचना, समझ लो, खतरे की घंटी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ब्रह्मा जी का दिव्य ज्ञान चोरी हो गया, ऐसे ही हमारा भी जो दिव्य ज्ञान है, हमने जो ज्ञान, जो भगवद गीता, भागवतम की शिक्षाएं जो हमने अभी तक संजोई हैं, जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, वो सब हम भूल जाएंगे। रजोगुण और तमोगुण के अटैक जब हमारे ऊपर होंगे, जब हमारे पे वो लोग हमला करेंगे, तो ये सतोगुणी जितने भी गुण हैं, जितने भी क्वालिटीज़ हैं, जितना हमने भगवद गीता, भागवतम पढ़ी, सब भूल जाएंगे। और लोग भूल ही जाते हैं। जैसे हमने बात की, हजारों उदाहरण है ऐसे कि लोग भूल ही जाते हैं। अरे भैया पता नहीं, जैसे बृहद भागवत में प्रसंग आ रहा है कि नारद जी गए प्रहलाद महाराज के पास। नारद जी ने कहा, आप तो बड़े महान भक्त हो भाई, खुद भगवान ही आ गए नरसिंहदेव तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, वो मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आए, वो तो
हिरण्यकशिपु मेरे पिता पर कृपा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आए थे वो। चलो उन्होंने मुझे अपनी गोदी में बिठाया, चूमा चाटा, हर चीज़ है, लेकिन आज अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कभी ऐसा हुआ है। मुझे तो लगता है एक सपना देखा था, स्वप्न, ड्रीम की तरह लगता है वो एक। जो लोग भक्ति छोड़ देते हैं ना, आप कभी जाके उनसे मिलो तो बोलेंगे यार पता नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन एक स्वप्न की भांति लग रहा है कि पता नहीं हम कभी ऐसा किया करते थे। आज नहीं कर पाएंगे, आज नहीं हो पाएगा भाई। उस टाइम हो रहा था, पता नहीं अब तो एक स्वप्न की भांति लगता है। ऐसे बोलते हैं भक्त, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी का दिव्य ज्ञान चोरी हो गया, ऐसे ही अगर हम सावधान नहीं रहेंगे हमारा भी दिव्य ज्ञान चोरी हो जाएगा। रजोगुण और तमोगुण हम पे हावी हो जाएंगे, हमारी भक्ति को आच्छादित कर देंगे। ख़त्म नहीं कर सकते वो, लेकिन आच्छादित, उसको ढक जरूर देंगे वो। बहुत हमें, हर भक्त को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलो ब्रह्मा जी का ज्ञान चोर हो गया, ब्रह्मा जी ने गुहार लगाई, ओ कृष्णा बचाओ। तो भगवान जो विष्णु है वो जागे, और भगवान विष्णु ने दोनों असुरों को देखा, और दोनों के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है कि भैया मरेंगे तो अपनी इच्छा से मरेंगे। अब कौन कहेगा कि हम मरना चाहते हैं? आखिर ऐसे व्यक्ति को आप परास्त कर कैसे सकते हो जिसके पास ये वरदान ही मिल गया, जिसको ये वरदान ही जिसके पास मिल गया कि भाई जब मेरी इच्छा होगी तब मरूंगा। हाँ अब मैं मरना चाहता हूँ। अरे कौन बोलेगा अब मैं मरना चाहता हूँ? लेकिन भगवान ने इसका समाधान निकाला। भगवान विष्णु के सामने वो दोनों आए असुर, और भगवान विष्णु ने बोला कि अरे मैं तो तुम दोनों से बहुत प्रभावित हूँ, तुम दोनों तो बहुत ताकतवर हो, बड़े पराक्रमी हो, बड़े बलशाली हो, बड़े दानी हो, बहुत यशस्वी हो तुम, तुम्हारा यश फैला हुआ है हर जगह पे। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मुझसे वरदान मांग लो। उनको मारकर, उनको उनसे युद्ध करके उनको मारने की बात तो कहाँ है। भगवान विष्णु उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। क्या भगवान विष्णु ने ठीक से सुना नहीं था ब्रह्मा जी की गुहार को कि अरे हमारे वेद चुरा लिए भाई, बचाओ? क्या भगवान को कंफ्यूजन तो नहीं हो गई? क्या भगवान को कंफ्यूजन तो नहीं हो गई कि किसको मारना है, किसकी रक्षा करनी है, किसको दंड देना है, किसको पुरस्कार देना है? और भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं तुम दोनों को वरदान देना चाहता हूं। अब देखो दोनों असुर, मधु और कैटभ, वो दोनों भगवान विष्णु को बोलते हैं अरे आप हमें क्या वरदान दोगे, हमें नहीं चाहिए आपसे वरदान, आप बोलो हमारे से क्या चाहते हो, हम आपको वरदान देंगे, हम खुश हैं आपसे। अच्छा भाई आप खुश हो, हम देंगे आपको वरदान, बोलो क्या चाहते हो। तो भगवान विष्णु ने बोला कि आप मुझे वरदान दो, अगर आप वरदान अब देने पे आ ही गए तो चलो आप वरदान दे दो कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो जाएगी, आप दोनों मेरे हाथ से मरना चाहते हो। तो उन दोनों ने कहा कि चाहे हम असुर हैं, अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, वचन दे दिया तो दे दिया। और उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान दिया और भगवान विष्णु ने मार दिया दोनों को। दूसरे कल्प में भगवान हयग्रीव के रूप में आए, और भगवान ने जब मधु कैटभ ने चुरा लिया था वेदों को, तो हयग्रीव के रूप में भगवान आए और उनसे युद्ध किया और उनको मार दिया। 2 बार ऐसा वर्णन महाभारत के अंदर आ रहा है, अलग अलग स्थान पे 2 बार ऐसा वर्णन आ रहा है। तो हमारे आचार्य यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मधु जो है
मधु शहद को बोलते हैं, और जो अहंकार है हमारा, जैसे शहद बहुत मीठा होता है, ऐसे ही जैसे शहद बहुत मीठा होता है, ऐसे ही अहंकार भी बहुत मीठा होता है। हम अपने अहंकार से, अपने गुणों से हम पूरी तरह से आसक्त हैं। बार बार अपने अहंकार रूपी उस शहद को हम चखना चाहते हैं। हमारी विद्या, हमारे गुण, हमारा परिवार, हमारा घर, हम उसके बारे में बार बार सोचकर हम लोग खुश रहना चाहते हैं, संतोष का अनुभव करना चाहते हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं कि जो ये झूठा अहंकार है, फॉल्स ईगो है, ये शहद से भी ज़्यादा मीठी है। और कृष्ण का नाम है मधुसूदन, और कृष्ण इस झूठे अहंकार रूपी ये जो शहद जो इतना स्वादिष्ट है, कृष्ण इसको नष्ट कर सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर मधुसूदन भगवान को पुकार रहा है, हे मधुसूदना। अर्जुन पुकार रहा है, अर्जुन ये कह रहा है, अर्जुन ये कह रहा है भगवान को कि हे कृष्णा, आप प्लीज़ मेरे अहंकार रूपी शहद को ख़त्म कर दो आप, ताकि मैं निश्चल, बहुत ही सरल भाव से मैं आपकी शरण ले सकूं। बहुत ही सरल भाव से मैं आपकी शरण स्वीकार कर सकूं। तो ये मधुसूदन शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर भक्त को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्णा, आप प्लीज़ आप मेरी रक्षा कीजिए कि मैं झूठे अहंकार के वशीभूत नहीं हो जाऊं। इंद्र ने भी, जब इंद्र ने गोवर्धन लीला के बाद जब इंद्र गया था देव उत्थानी एकादशी के दिन, जो भी एकादशी गई है पीछे, देव उत्थानी एकादशी के दिन इंद्र गया था भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, सुरभि गाय को आगे रख के। और सुरभि गाय ने बोला भगवान कृष्ण को, हे कृष्णा प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए इसको, ये बहुत पश्चाताप कर रहा है। वो कृष्ण ने कहा ओके फाइन। अब इंद्र की हिम्मत आ गई, इंद्र ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की, कई स्तुतियां की इंद्र ने, कई प्रार्थनाएं की। उसमें से एक प्रार्थना जो बड़ी महत्वपूर्ण लगती है मुझे, कि इंद्र ने भगवान कृष्ण को बोला कि हे कृष्णा, आप प्लीज़ मुझ पे ऐसी दया करें कि मुझे दोबारा से अहंकार नहीं आ जाए। ये इंद्र सामने साक्षात भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्णा, आप प्लीज़ मुझ पर दया कीजिए कि मुझ पे अहंकार नहीं आ जाए। और लेकिन ये प्रार्थना करने के बावजूद इंद्र में अहंकार आया। जब भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ में गए थे स्वर्गलोक, वहाँ से पारिजात लाने के लिए, फिर सामने आके खड़ा हो गया, नहीं कैसे ले जा सकते हो आप। और भगवान ने परास्त किया उसको। ये बोलने के बावजूद कि हे कृष्णा, आप प्लीज़ अहंकार से हमारी रक्षा करना, फिर भी अहंकार आ जाता है। इतना इतना दुष्ट है, इतना शक्तिशाली है, इतना चतुर चालाक है, एक छोटा सा छेद देखेगा वहीं से प्रवेश कर जाएगा। बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को बोल दिया आप कृष्ण देखेंगे, अरे भगवान कृष्ण तो देख ही रहे हैं। लेकिन सजग, सतर्क, सावधान रहने की जिम्मेदारी हमारी है, वो भगवान कृष्ण की नहीं है। भगवान कृष्ण बोलेंगे भैया क्या करूं, अब तो खुद ही उसको न्योता दे रहा है, बार बार खुद ही बुला रहा है उसको बार बार। अहंकार को मैं कितनी बार उसको रोकूंगा, कितनी बार उसको रोक लूंगा। जैसे इंद्र ने ये प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बावजूद इंद्र में अहंकार आ गया। ऐसे ही हम चाहे अभी विनीत भाव से रह रहे हैं, आज हम विनीत हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आगे जाकर भी विनम्र, विनीत, हम्बल बने रहेंगे। सतत हर क्षण इसके बारे में हमें लगातार
सचेत रहने की आवश्यकता है। लगातार इसके बारे में हमें कॉन्शियस एफर्ट, सामने से सोच समझ के ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि हम इसके चंगुल में ना फंस जाएं, इसके चंगुल में ना फंस जाएं। ये बात अगर हमने इस श्लोक से समझ ली तो आप समझो कि ये श्लोक भी आपको समझ में आ गया, ये श्लोक भी आपको समझ में आ गया और भक्ति में आगे बढ़ने का मार्ग भी आपका प्रशस्त हो गया। इसको मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, कुछ टाइम रखते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। और आप अगर कुछ क्वेश्चन होंगे, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता था कि जो आनंद गौरांग प्रभु का जो एक ग्रुप है, आप सब लोग बेसिकली जो अभी उपस्थित हो और जो लोग व्यस्त होने के कारण नहीं भी आ पाए, फर्क नहीं पड़ता, आप सब बहुत यशस्वी और बहुत ही अच्छे भक्त हो आप लोग। और आप लोग सौभाग्यशाली भी हो कि आनंद गौरांग प्रभु का आपको मार्गदर्शन और संग मिल रहा है। आनंद गौरांग प्रभु जैसे एक पिता पुत्र का ध्यान रखता है, ऐसे ही आनंद गौरांग प्रभु मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे सेवा में हमेशा लगा कर रखते हैं आनंद गौरांग प्रभु। और महाराज के बहुत क्लोज हैं आनंद गौरांग प्रभु। जो सेवा महाराज को सबसे अधिक प्रिय है, जो महाराज के गुरु को सबसे अधिक प्रिय थी, जो महाराज के परम गुरु को सबसे अधिक प्रिय थी, उस सेवा में आनंद गौरांग प्रभु खुद भी लगे हुए हैं और आप लोगों को भी लगा रखा है उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो बहुत ही आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और क्योंकि जो प्रचारक है वो अपने जैसे ही भक्त बना देता है, पारस पत्थर की तरह होता है, जिसको छुआ उसको कायाकल्प कर देता है। ऐसे ही आप सारे भक्त भी आनंद गौरांग प्रभु की तरह ही यशस्वी हो। आप सब मेरे माता पिता, मेरे वरिष्ठ के समान हो आप सब। आपने इतने धैर्य से आपने सुना, मैं इसके लिए आपका बहुत ही आभारी हूँ। और मेरे से कुछ बोलने में कुछ गलती हो तो उसको आप जैसे पिता बच्चे के अवगुण अनदेखा कर देता है, आप भी उसको अनदेखा कर दीजिएगा।